इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, रटा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बता दें जल्दी से, ये कौन सा ऑर्गेनल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। पीछे हमने देखा था जहां पर पूरे सेल का डायग्राम देखा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा, इसका स्ट्रक्चर जरूर आप बना लें, अपनी किताब में ड्रॉ कर लें, है ना, क्योंकि ये अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर देखो कि जो है एक इसके मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो लेयर इस तरह से दिखाई गई है, ठीक है, ये वाली। तो ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ठीक है, दिखाई गई। इसके अंदर यहाँ पर जो है ये क्रोमोसोम्स हैं जिन पर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स हैं, रेड पार्ट इसका, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैट्रिक्स, फिर इसमें इनमें कुछ स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाला गैप जो यहाँ देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। साथ ही जो है इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये, ठीक है। ये येलो बॉल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, इनको हम यहाँ राइबोसोम्स, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका काम क्या है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। क्यों? क्योंकि किसी भी सेल को क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, बहुत सारी एक्टिविटी जो सेल के अंदर हो रहे हैं, जो केमिकल प्रोसेस सेल के अंदर हो रहे हैं, वो न्यूक्लियस के द्वारा, या जो लाइजोसोम्स हैं, जो ईपीआर हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, जो भी और भी जो गोल्गी एपरेटस हैं, तो जितने भी जो इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, उन सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और उसके लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी जरूरत होगी। तो एनर्जी जरूरी है, हमें भी तो एनर्जी जरूरत होती है, हमारे बॉडी किसी बनी सेल की, सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। सो सेल को वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, सेल को वो एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे मिल पाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इससे जो है क्या मिलती है, इस रूप में एनर्जी मिलती है। अब मिलती कैसे, जब माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम सांस रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया पर जा करके वो रिएक्शन करती है, और वो रिएक्शन करके रिएक्ट करके यहाँ से एनर्जी को रिलीज कराती है माइटोकॉन्ड्रिया पर, इसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम है एनर्जी को स्टोर करना, ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और वो रिलीज कब करता है, जब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो है फेफड़ों से हमारे जो है वो सांस अंदर जाती है, और उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स होकर के हमारे सभी सेल तक पहुंचती है, और सेल्स तक पहुंचती है, और सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के बाद वो जो है वो रिलीज करता है एनर्जी को, और वो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। ये प्रोसेस भी मैंने बता दिया, आगे एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में हम इस प्रोसेस को डिस्कस भी करेंगे कि कैसे जो है सेल अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। क्लियर है? चलो यहाँ तक समझ गए, तो आपको बता देना माइटोकॉन्ड्रिया होता है आंसर सिंपल, किस ऑर्गेनल का काम, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है सेल के को, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।